प्रश्नावली 17.3 एग्रीकल्चर क्लासेज में हम शंकु के आयतनों वाले सवालों में हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं क्वेश्चन संख्या 9 पर। और इसमें कह रहे हैं एक शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, माना शंकु की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। ये हमने शंकु की ऊंचाई पूछ रहे हैं तो हमने शंकु की ऊंचाई मान ली h सेंटीमीटर। और दे रखा है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो जिसके आधार का व्यास 50 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 50 है तो आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? शंकु की त्रिज्या बराबर 25 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। आगे और क्या है? और जिसका आयतन उस बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 200 वर्ग सेंटीमीटर हो। बात यह है, एक तो शंकु दिया है और एक दे रखा है बेलन। एक शंकु दे रखा है और एक दे रखा है बेलन। शंकु की ऊंचाई पूछ रहे हैं, ये हमने मान लिया h और इसका व्यास 50 तो त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और ये बेलन दे रखा है। और ये कह रहे हैं दोनों के आयतन बराबर हैं, बेलन के और शंकु दोनों के आयतन कैसे हैं? बराबर हैं। अर्थात बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। और कह रहे हैं जिसकी आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और इस बेलन की ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। बेलन की h, इसको हमने कैपिटल H माना है। और जो बेलन का जो आधार है वो कितना है? 200 वर्ग सेंटीमीटर। इसको और लिख लेते हैं। देखिए, बेलन की ऊंचाई, इसको हमने क्या मान लिया? कैपिटल H। बेलन की ऊंचाई को मान लेते हैं कैपिटल H। प्रशांत, H बराबर कैपिटल H बराबर 50 सेंटीमीटर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या पूछ रहे हैं? शंकु की ऊंचाई पूछ रहे हैं। एक चीज और दे रखा है कि बेलन का आयतन बराबर शंकु के आयतन के, उसे और लिख लो। यानी शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। फॉर्मूला लगा दें दोनों का। इसका लगा दो 1/3 पाई और इसकी त्रिज्या को r मान लिया और 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h। दोनों आयतन कैसे हैं? दोनों आयतन बराबर हैं, लिख लीजिए। और पाई से पाई आपका कट गया, 1/3। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 25 गुणा 25 और h हमने माना है बराबर बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर। ये पाई r स्क्वायर, इसको काटो मत, ये पाई r स्क्वायर पूरा लिखा जाएगा, ये पाई पूरा लिख दो। इसको दोबारा 1/3 पाई और पाई का मान रख दो 22/7। r कितनी है त्रिज्या? 25 गुणा 25 बराबर पाई r स्क्वायर का मान कितना है बेलन का? 200 और h कितनी है बेलन की? 50। ठीक है, और शंकु की h और लिखो बराबर। इससे हम शंकु की h निकाल लेंगे। देखिए कट जाएगा कुछ क्या? क्यों भाई?
h बराबर 200 गुणा 50 गुणा 7 बटे 25 गुणा 25 गुणा, और ये 3 भी ऊपर चले जाएंगे, और 22। इसको हल कर लो, इसके लिए हल कर लो। 25 दूनी 50 और 25 से 8 200, और 2 से काट दो 11 बार, और h बराबर आप गुणा कर लो, कितने बचे 8 गुणा 7 गुणा 3 बटे 11। h बराबर कर लो 3 सत्ते 21, 21 गुणा 8 बटे 11। h बराबर 11 से भाग दे दो, नहीं 8 की गुणा कर लो, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 बटे 11। h बराबर चाहे इतने ही सेंटीमीटर लिख दो चाहे भाग दे दो, 11 एकम 11 बचे कितने 5 हो गए 58, 11 पंजे 55 बचे 3 और दशमलव लगा लिया हो गए 30, और 11 दूनी 22 बचे 8 हो गए 80, और 11 सत्ते 77 बचे 3 हो गए 30, और 11 दूनी 22, इतने सेंटीमीटर ये शंकु की ऊंचाई आ गई। इसको ड्राइव कर लो। देखिए 17.3 में हमने आपको नवा सवाल हो गया, शंकु की ऊंचाई आ गई। अब हम चलते हैं आगे 10वें सवाल की ओर, और चित्र हम यही रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दसवां सवाल है, ये कह रहे हैं शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ये जो शंकु के आधार का जो गोल एरिया है इसका क्षेत्रफल दे रखा 154 वर्ग सेंटीमीटर। इस बार शंकु की त्रिज्या नहीं दी, क्या दे दिया नीचे गोल भाग का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, और अगला क्या दिया, और शंकु का वक्र पृष्ठ 550 वर्ग सेंटीमीटर। शंकु के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, चाहे वर्ग सेंटीमीटर लिख दो चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। और क्या दे रखा है, और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है बता देना, बराबर 550 है 10वां, और शंकु का 550 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वक्र पृष्ठ दे रखा है, और नीचे वाला दे रखा है। अगर यही संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो क्या बताओगे, अगर इसी में शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले तब आप क्या बताओगे, अरे वक्र पृष्ठ को और नीचे वाले पृष्ठ को दोनों को जोड़ देंगे। अरे दोनों निकले हुए हैं 154 और 550, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 600 और 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। हमें निकालना क्या है, शंकु का आयतन। ये कह रहे हैं शंकु का आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात कीजिए। शंकु के आयतन का क्या सूत्र होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए, तब हम निकालेंगे शंकु का आयतन। ऐसे शंकु का आयतन नहीं निकलेगा। तो त्रिज्या हम कहाँ से निकालें, त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में से, और ऊंचाई कहाँ से निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे वक्र पृष्ठ में से एल निकालेंगे, और एल और आर की सहायता से हम एच निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आधार का शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना है 154 दे रखा है, और आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई
आर स्क्वायर बराबर 154 और आर स्क्वायर बराबर 154 बटे पाई, आर स्क्वायर बराबर 154 बटे 22 गुणा 7, 22 सत्ते और आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, 7 ये और 7 ये, और आर बराबर अंडर रूट 7 गुणा 7, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आर आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। अब क्या चाहिए? एच, लेकिन एच ऐसे नहीं निकलेगी। पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ सूत्र होता है पाई आर एल, पाई आर एल। इसकी सहायता से एल निकाल लेंगे, आर हमको मिल गई है, निकालो। पाई आर एल बराबर कितना दे रखा है वक्र पृष्ठ? 550। नमस्ते। और पाई का मान 22/7, आर कितनी है? 7 गुणा एल बराबर 550। पाई का मान 22/7, आर 7 और एल हमें निकालनी है। 7 से 7 को भाग लग गया। एल बराबर 550/22, 550/22 काट दो। 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 और 1 0 और 2 से काट दो 25 बार। एल बराबर 25 सेंटीमीटर आ गई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ गई, आर हमारी आ गई 7, एल आ गई हमारी 25। एच हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? एच। ये मान लो ए, ये मान लो बी और ये मान लो सी। त्रिभुज ए बी सी में एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल का मान कितना है? 25, तो 25 का वर्ग बराबर एच स्क्वायर हमें निकालनी है और आर का वर्ग 7 का वर्ग कर दो। ये 625 बराबर एच स्क्वायर प्लस 49, 625 ये इधर ले आओ, माइनस के 49 बराबर एच स्क्वायर, घटा दो 576 बराबर एच स्क्वायर, और एच बराबर अंडर रूट 576 और एच बराबर 24 सेंटीमीटर। एच आ गई, आर आ गई, एच आ गई, आर आ गई। अब क्या निकालना है? शंकु का आयतन। सूत्र लगा दो। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर कितनी है? 7 गुणा 7, और एच कितनी है हमारी? 24। 7 से 7 को भाग लग गया, 3 अट्ठे 24 और 22 सत्ते 154 और गुणा 8, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 8 पंजे 40 और 3 43 के 3 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका शंकु का आयतन आ गया। ड्राइव कर लो।